All right, hi guys. I am having once again a privilege to introduce to all of you guys a smiling face in front of you, Dr. Nagma. And I'm saying this with proud. She has been our test and discussion batch student, Dr. Nagma. Many congratulations to you. थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नगमा, कैसा फीलिंग हो रहा है अभी? अभी कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छी फीलिंग है ये, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए मैं एक प्राउड मतलब मोमेंट लेके आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे ज्यादा आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी हैं, वो ज्यादा खुश होंगे जो आपने जी ये सर। लाया है। वेल मेरे डिजर्व। पेरेंट्स भी यहीं पे ही हैं। जी अरे सर, वाह, मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे ही हैं और ग्रेट वो भी ग्रेट। आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी सर ये मेरे पेरेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बधाई आपको, बच्ची ने बहुत मेहनत किया, है ना? जी जी, बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर। सर और हम लोग का। मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि राइट हमें जो है अपने बच्चों को जो है एक हिम्मत के साथ इनके अंदर जो है एक जो है मतलब हमें अच्छी प्रेरणा इनको देनी चाहिए, इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, इनका उनको मोटिवेट करना चाहिए। है इससे बच्चों को सर, जो ये है ज्यादा आपके कामयाबी इस और मिले। स्टेप से, आप जिस हिसाब से बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और बच्चे को, वो भी गर्ल चाइल्ड को, इन अ कंट्री लाइक आर्स, हमारी कंट्री में बाहर भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपने एक डिसीजन लिया और बाहर भेजा, वो खुद में अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। आप लोग को बहुत मुबारक हो इस वेल डिजर्व विक्ट्री के लिए। बहुत थैंक्स सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत आपकी थैंक्स मदर भी है सर। साथ में? थैंक यू सर, ये मेरी मदर है। वाह। जी जी, अस्सलामुअलैकुम। सलाम। जी जी, सलाम वालेकुम सलाम। जी, अभी तो खुशी तो मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी लोगों के पूरी फैमिली मेंबर है, सब लोग इन्वॉल्व है ना? जी जी, खुशी ईयर टू ईयर है, ये और ये अपनी खुशी खुशी को ऐसी। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बहुत बच्ची खुश ने है। वेल डिजर्व्ड है, बच्ची ने मेहनत किया है, बच्ची लेकर आई है ये जो भी आप लोग की खुशी। ये एक गेटवे है, एंट्री है आगे आने वाले बहुत बड़े कैरियर का। इंशाल्लाह आप लोग देखते जाइए, आगे आने वाले टाइम में आप लोग कहलाएंगे कि डॉक्टर नगमा के पेरेंट्स, या वाइस वर्सा भी अब तक जी ये जानी जी, जाती थी जरूर। कि इनकी बेटी इंशाल्लाह। है ना? आगे आने वाले टाइम में आप लोग प्राउड होंगे कि मेरी डॉटर अगर जो भी फील्ड लेती है आगे, पीजी में गायनेकोलॉजी या पीडियाट्रिक्स, तो ये हमारे यहाँ की, हमारे सिटी की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट या बेस्ट पीडियाट्रिशियन जो भी इनका ब्रांच है, आप लोग कहलाए जाएंगे। तो इस बात के लिए बहुत मुबारक आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया, शुक्रिया सर। बहुत बहुत थैंक्स सर। सर थैंक यू सो मच सर। श्योर मैम, श्योर मैम। आपका सर हमेशा से सपोर्ट मेरे लिए बहुत मतलब पूरे टेस्ट एंड डिस्कशन के टाइम में और मेरी पूरी इस टाइम के जो मैंने मिस्टेक्स की, वो आपने मुझे समझाया कि हाँ तुम जो मिस्टेक्स कर रहे हो बस उसको ध्यान दो। और मतलब जो मेरे वीक पॉइंट्स थे टेस्ट एंड डिस्कशंस के दौरान, आपने उनमें मतलब मेरी हेल्प की कि हाँ तुम नगमा यहाँ पे गलत जा रहे हो। जैसे मैं सर हमेशा मैं आपसे पूछती थी कि सर जैसे मेरा फर्स्ट ऑफ डाउट मेरा हमेशा फार्मा रहा है राइट राइट कि राइट। सर मेरे को फार्मा बिल्कुल नहीं मतलब मैं याद कर पा रही हूँ, बट मैं जब भी क्वेश्चंस करती हूँ तो मैं उसको हमेशा भूल जाती हूँ। और आपने हमेशा मतलब मुझे एक सॉल्यूशन दिया है कि हाँ तुम इस तरीके से इसको मिस्टेक्स को अपनी कंप्लीट तरीके से सही करो। राइट। सो थैंक यू सो मच आइडेंटिफाइंग सर। द मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप, डॉक्टर नगमा। मैं अपने बच्चों को बता दूं आपके थ्रू, यस सर। यू हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और आपसे काफी सारे बच्चे इस बात की इंस्पिरेशन लेंगे दैट आपने मेहनत किया, मेहनत के साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, और आप इस चीज को एक्सेप्ट किए कि हाँ ये मेरी कमी है। आपने उसे आइडेंटिफाई किया, और ये सबसे, मैं बार बार बोलता हूँ, आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप इन नो टुवर्ड्स द सक्सेस। आपने आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्ट यस किया, सर। एंड दैट्स हाउ यू वेंट। तो अभी तो चलिए, यस ये सर। अभी खुशी का जो भी समय है, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। बस दो चार बातें आप बताइए कि आपका जो ओवरऑल, पहले अपने बारे में बताओ यार, कौन से कॉलेज से हो? टेल अस समथिंग अबाउट Sir, कॉलेज। actually, I just pursued my MBBS from Kyrgyz State Medical Academy, Kyrgyzstan, Bishkek. ओके। एंड उसके बाद से मेरी जर्नी तो सर मतलब फर्स्ट आई जस्ट गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी टू 2024, बट somehow I just failed and I just got like 126 marks only. तो काफी दिन स्टेट में But रहा होगा, फिर after दोबारा अपने आप को कलेक्ट करना, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई थी जब मैंने रिजल्ट देखा, बट सडनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया लाइक कोई बात नहीं, दोबारा से तुम प्रिपेयर करो और सबसे ज्यादा कि ये देखो कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स रही हैं उसमें।
और वही मैंने सर उस चीज को फॉलो किया। आइडेंटिफाई। लाइक मेरे पेरेंट्स ने और मैंने और मेंटर्स जो थे उनका देखा, और मतलब मैंने अपनी मिस्टेक्स को पहले चेक किया कि हाँ मैंने क्या मिस्टेक्स की लास्ट टाइम, और राइट। मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की। जी सर। ओके, तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ये मैं पेरेंट्स से स्पेशली बात कर रहा हूँ, आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं। कुछ मार्क्स की वजह से कई बार लक, जैसे डॉक्टर नगमा है यहाँ पे, पिछली बार नहीं हुआ, बट शी एक्सेप्टेड दैट एंड वो हार नहीं मानी, शी कंटिन्यू, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, देन शी टुक गाइडेंस फ्रॉम हर टीचर्स, फ्रॉम अस, एंड नाउ लुक एट हर स्माइल दैट इज गोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज है, होल्ड ऑन, है ना, अपने आप को यस कलेक्ट सर। करिए। और ये एग्जामिनेशन बिफोर इवन यू कुड रियलाइज 4 महीने में दोबारा आता है। तो आप, मुझे याद है नगमा, आप जब फर्स्ट टाइम आए थे ना टीएनडी में, आपका टीएनडी ज्वाइनिंग करने का सफर कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस तो बताइए, टेस्ट एंड डिस्कशन बैच। सर वो मतलब हम्म। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैंने टीएनडी ज्वाइन की, जिसकी वजह से लाइक मेरा जो जितने मार्क्स का अभी गैप आया है मेरे कंप्लीट करने में, पास होने में, और जो मैंने लास्ट टाइम फेल किया था, लिटरली वो गैप में सबसे ज्यादा टीएनडी का रोल रहा है। क्योंकि सर मैं थोड़ी सर मैं बताती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत मुश्किल से ही होता है कि मैं काफी देर बैठ पाऊं, पढ़ पाऊं उसको। You're like बट any other student. ज्यादातर Most of the students यही हैं। You're like a mango सर student. ज्यादातर ऐसे हाँ, हो जाता था मेरे साथ कि हम्म, मतलब मैंने कुछ टाइम बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत की, बट फिर वो ब्रेक हो पाया। बट right, जब मैंने टीएनडी लिया ना सर, तो उससे मतलब टाइम टू टाइम मैं उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाई। right. लाइक जैसे एनाटमी आता था ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सर जो हमें ज्यादा पसंद होते हैं, और मैं कोशिश करती थी कि उनको और बेटर 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 करने में। बट Right. जो कुछ सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पसंद थे ना, मैं उनको मतलब साइड में रख के चलती थी कि हाँ लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगी और वो हो जाएगा। बट टीएनडी के साथ ये था कि मतलब मुझे एक गैप मिला प्रॉपर, कि मुझे उस सब्जेक्ट्स को प्रॉपर उस टाइम में कंप्लीट, अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है। और देन मैंने उसका फिर टेस्ट दिया, तो वो सब्जेक्ट्स भी मेरे स्ट्रांग हो पाए जो मतलब नहीं हो पा रहे थे। तो मैं ये बहुत अच्छा व्यूअर्स को इफेक्ट बता मिला दूं, सर अपने मुझे। स्टूडेंट्स को बता दूं, डॉक्टर नगमा ने मेंशन किया टीएनडी, और मैंने भी मेंशन किया, टीएनडी इज टेस्ट एंड डिस्कशन बैच। इट्स अ ऑफलाइन क्लास दैट इज रन बाय मी एंड डॉक्टर दीपक मारवा सर। ये गौतम नगर में ही ऑफलाइन क्लास कंडक्ट कराते हैं बच्चों का, वेयर वी कंडक्ट वीकली 1 से 2 टेस्ट होता है, एंड वी प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और इसमें आपको गाइडेंस कैसे मिला, इसमें मतलब टाइम प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद से वी हाँ कम, जी सर। आइदर सर और मी यूज्ड टू कम एंड वी यूज्ड टू डिस्कस, है ना, ये पूरा यस प्लान सर। चलता है। तो डॉक्टर हाँ जी सर। नगमा, आपका इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा टीएनडी में ज्वाइन करने का, और जो आप बता रहे थे अभी कि जब आप टीएनडी जी करते सर। थे तो आपका एमसीक्यू जो सॉल्विंग वाला जो पार्ट था, जी सर। हाउ वाज इट अफेक्टेड, वाज इट इम्प्रूव्ड, हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर एक्चुअली जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करते थे हमारे लिए, वेदर यू और वेदर मारवा सर, सर उनका मतलब एक लेवल होता था। इजी इट्स नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इजी था, या ये भी नहीं कह सकते कि मतलब वो एकदम हम हाई था, मतलब क्लास वो में आते ही हमारे मना कर लिए देते थे कि हम एकदम इजी देंगे। मॉडरेट होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली तो हम्म, सर, और मतलब कई बार ऐसा होता था कि हम कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, हम इजी इजी उनको पॉइंट्स को कंप्लीट कर पाते हैं। right, एंड देन लाइक मेरे साथ ही कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजियोलॉजी थी, उसमें मैंने बहुत लाइक ऊपर ऊपर से जो कवरेज टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनको कंप्लीट किया। और जब मैं टेस्ट देने गई ना सर, उसका लाइक इफेक्ट मुझे बिल्कुल अपोजिट मिला कि नहीं नगमा, तुमने इस चीज में मतलब मिस्टेक की है, तुमने फिर वही मतलब तुम फिर वही गलती करने की कोशिश कर रही हो, लाइक ऊपर ऊपर से कवरेज टॉपिक्स को पढ़ के। और फिर देन आगे के जितने सारे सब्जेक्ट्स थे सर, मैंने फिर उनमें अच्छे से यू आर इम्प्रूवमेंट लाइक करनी शुरू की। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, कहाँ गलती हो रही है, आप पहले से ही सतर्क हो गए, एग्जैक्टली सर। सो दैट आने वाले जी सर। एग्जामिनेशंस में आप और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें, है ना। हाँ जी सर। ये तो बहुत अच्छा रहा। और टीएनडी से मैंने देखा भी काफी सारे टीएनडी वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे वो ऑस्टमैन फैट पैड ईएनटी वाले बच्चे, और बहुत सारे ऐसे। एग्जैक्टली सर। मतलब मुझे सर क्वेश्चंस को देखने भी नहीं ज्यादा जरूरत पड़ी। हाँ मैंने देखा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल टू द, यहाँ तक कि सर जो ऑप्शंस थे ना, वो भी एग्जैक्ट वही लगा रखे थे। मुझे तो सर ऐसे फील हो रहा था कि लाइक
पेपर आपने तो नहीं सेट किया? नहीं, ये सब बातें नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं है, ये इट्स ऑल अ कोइंसिडेंस, बिल्कुल नहीं है। और ये बुक से यस पेपर सर। बनाते, बेसिकली क्या है, कोई भी अगर बट सर जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल रहे थे, आई वाज सो हैप्पी कोई भी सीरियसली। टीचर अगर टीचर की तरह देखता है ना डॉक्टर, जब आप टेक्स्ट बुक खोलते हो और यू थिंक लाइक अ टीचर कि यार मी एज अ टीचर मैं कैसा पेपर बनाऊंगा, क्योंकि आपका जो पेपर बना रहे हैं वो भी एक टीचर ही है, दे आर आल्सो टीचर बट दे आर वेरी सीनियर, है ना, वेरी सीनियर प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, जो रिटायर्ड हो गए कुछ लोग, वो लोग है ना, दे वेरी सीनियर पीपल। तो इसलिए यू आर एबल टू गो थ्रू दिस वन, बिकॉज हम टेक्स्ट बुक के बीच से जाके आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे, और वो क्वेश्चंस आपके लिए जी हम सर। ला रहे थे, बिकॉज मैंने देखा काफी सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब टीएनडी से आपके 100+ क्वेश्चन टू द पॉइंट जो है कि यूजुअली जो डिस्कशन जो पार्ट लिया जाता है वहां से क्वेश्चन उठ के आ रहे थे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट था, आप ईएनटी उठा लो, फार्मा उठा लो, मेडिसिन उठा लो, मेडिसिन के तो क्वेश्चन एज इट इज जैसे जैसे सर ने बताए थे वो सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे थे। हालांकि इस बार क्लिनिकल सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था। हाउ वुड यू रेट द क्लिनिकल सब्जेक्ट? मेरे को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, जैसे गायनी ऑप्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और सर्जरी और मेडिसिन का थोड़ा सेकंड पार्ट जो था ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मेरे को भी। देखिए मिनी एज कंपेयर बहुत फर्स्ट सारे पार्ट लोग थोड़ा हैं, अच्छा था। बहुत सारे लोग हैं, या मैं बोलूं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो यूजुअली इस बात को डिनाई करते हैं, कहते हैं कि आप मेडिसिन मत पढ़ो, आप गायनी मत पढ़ो, आप सर्जरी मत पढ़ो, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है बोलते हैं कि फार्मा मत पढ़ो, मेरे सब्जेक्ट को बोल देते हैं, या किसी भी XYZ सब्जेक्ट को। तो आप इस बात से कितना सहमत है? हाउ मच डू यू एग्री टू दिस कि वी शुड लीव? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मतलब सब्जेक्ट्स तो कोई भी छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो मिनिमम डर्मा हो या फिर मैक्सिमम मेडिसिन या सर्जरी, कोई भी सब्जेक्ट हो। छोड़ना कोई बिल्कुल नहीं, सर। 19 और मतलब। मतलब सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली मतलब पढ़ के जाना है, जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स होते हैं एटलीस्ट उनको मतलब इतना प्रिपेयर करना होता है जो मतलब हमारा इजीली, हम अगर पेपर में कोई क्वेश्चंस आए तो हम ये नहीं समझ पाए कि मतलब ये कहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस ना हो। राइट 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 राइट। ओके। लास्ट टाइम जो सर था, मेरी मिस्टेक ये थी कि मतलब मैंने जो मैंने एनालाइज किया ना, तो मेरे 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जो सर मतलब प्रॉपर नहीं थे, जिसमें मेडिसिन और फार्मा था और पीएसएम एंड पैथो। सर एक्चुअली मैं पैथो को कितना ही याद कर लूं वो भी मेरे को याद नहीं होती, और फार्मा नहीं हो पा रही थी, बट इस फार्मा बार के लिए सब कुछ किया आपने, इस बार फार्मा के लिए क्या किया आपने? सर फार्मा के लिए मैं पहले ही परेशान थी बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मैं आप आए थे टीएनडी मेरे में आ पास, रही आप थी, बट बताए थे, मुझे याद है कि सर यस सर फार्मा में मैं नहीं। आपके पास गई, और लिटरली मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि हम्म, सर मुझे ये बताइए कि मैं फार्मा के लिए क्या करूं। तो हम्म। आपने मुझे कहा कि कोई बात नहीं नगमा, डोंट वरी, और मेरा 2 दिन का जो सेशन है आप उसको अटेंड करो। ऑफलाइन एंड देन क्लास को लिटरली कन्वर्ट नहीं सर वो की। मेरे लिए इतना हेल्पफुल था, हम्म, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। हम्म। एक तो सर वो आपने इतना, इवन सर क्वेश्चंस ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे पेपर में जिनके क्वेश्चंस को समझने के लिए एकदम फटाक से निमोनिक याद आ रहा था कि आपने, हाँ कि आपने ऐसे निमोनिक बनाया था। हाँ वो हाँ। निमोनिक एकदम याद आते ही हम एकदम ऑप्शन का बस आंसर मैं लगा मैं पा रहे बार हैं बार सभी। बच्चों को बोलता हूँ कि निमोनिक्स सिर्फ निमोनिक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक, कि आपको एग्जाम में याद आ जाना चाहिए, है ना। जी सर जैसे बिल्कुल। जो भी बातें बिल्कुल हमने सर। करी थी उनके बारे में मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपके आए थे वो क्वेश्चन सिर्फ निमोनिक से सॉल्व हो जाए ये जरूरी नहीं है, और निमोनिक्स एग्जाम में जी याद आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए थोड़े जी रियलिस्टिक सर। होने चाहिए, सो दैट आप उसको याद कर सकें और एग्जाम में आए तो आप उसको कोरिलेट कर पाए। तो आई एम श्योर कि आपको काफी हेल्प मिला इन सब चीजों से, और फार्मा स्ट्रांग आपकी अभी हो गई, थोड़ा स्ट्रांग और करिएगा, नीट पीजी में आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी डिसेंट रैंक। हाँ जी सर। इसलिए बिल्कुल अभी बिल्कुल। छोड़ना नहीं है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा, आपके सोर्स ऑफ प्रिपरेशन में चलो, एक तो हमने टेस्ट एंड डिस्कशन की बात कर ली, लेट मी आस्क यू आवर बुक। हमारा जो बेबी बुक अब बड़ा हो गया है, एफएमजी सर। 10 साल बड़ा बच्चा जो। बिल्कुल सर, इसका लाइक मैंने उसको खरीद लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अच्छा। बट सर मैंने ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जो मैंने प्रिपरेशन की थी हम्म, उसमें मैंने लाइक फर्स्ट 1-2 पेपर का ही शुरू शुरू में जो पेजेस होते हैं बस हम्म। वो ही कंप्लीट किए लाइक। ओके। और इस टाइम पे मैंने सर जैसे जैसे मैं टीएनडी के मतलब पेपर की तैयारी कर रही थी, तो हम्म, साथ के साथ मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा था ना एफएम right, टीएनडी में, वही का पूरा एफएमजी सॉल्यूशन के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके। ऑनेस्टली सर वो इतना ज्यादा हेल्पफुल था कि कुछ क्वेश्चंस वैसे के वैसे भी थे उसमें एफएमजी के पेपर वो में। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ कोइंसिडेंसेस, व्हेन यू थिंक लाइक अ टीचर यू मेक पेपर लाइक अ टीचर, तो वो बस वही है। बट अगेन आपने एफएमजी सॉल्यूशन का हेल्प लिया और ये बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है।
एफएमजी सॉल्यूशन क्या आप अपने एमबीबीएस के टाइम पे नाम सुना था, उसको आपने सॉल्व किया था जब आप सर उस टाइम मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ बता रहे थे कि हाँ ये मतलब बहुत हेल्पफुल है। और फिर जैसे हमने अपने सीनियर्स से पूछा था, उस टाइम मेरे सीनियर्स थे 2023 के जनवरी वाले, और उन्होंने डायरेक्टली हमसे ये कहा था कि पूरा पेपर जो है पीवाईक्यू है और पूरा एफएमजी सॉल्यूशन याद करके चले जाना तो तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। हाँ हाँ बट इस सर बार हमने तो लिटरली वही मिस्टेक की थी अच्छा कि मतलब मैंने हाँ, वो एक यस मिसगाइडेंस सर। हो जाता है बच्चों को। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पास्ट में क्या हुआ है उसका जानना बहुत जरूरी है, पैटर्न को जानना जी बहुत सर, जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा एनालाइज करने कि के लिए सर बहुत एनालाइज करना बहुत हेल्पफुल जरूरी हुई। है। आप ग्राफ को उठा के देखिए, बिफोर 2014-15 पासिंग परसेंटेज यूज्ड टू बी 3%, 4%, 5, 7%. I'm not जी saying सर। and I'm not taking this credit कि it's because of FMG solution, but it's because of कि बच्चों को ये बात समझ में आ गया। 2014 में FMG solution का पहला एडिशन आया था, तो आफ्टर दैट स्टूडेंट गॉट एन एक्सेस टू जो भी पैटर्न के टॉपिक्स थे कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में जब बच्चों को पता चला तो स्लोली एंड स्लोली यू सी द रिजल्ट हैज बीन इम्प्रूव। और नॉट ओनली एफएमजी सॉल्यूशन, इट कुड बी एनी सोर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव एन आइडिया कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। एंड बिल्कुल सर। अनडाउटेड मैं ऑफ कोर्स आई एम द ऑथर, तो आई विल टॉक अबाउट माय बुक, है ना, कि वो तो एक माइलस्टोन है ही है जो एक हर स्टूडेंट को करना ही करना है। एंड इट इज द ओनली सोर्स दैट जो मुझे पता है विच इज हैविंग द ऑथेंटिक एमसीक्यू ऑफ नो द एग्जामिनेशन पैटर्न, जिस हमारे पैटर्न का जो क्वेश्चन आते हैं, that's only authentic source that I know. And as far as the students review is concerned, we all know that. But again FMG solution से इस बार वाले एग्जामिनेशन में I can say 135 प्लस MCQ जो मैंने अभी यस सर बहुत। जी नोट सर किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी मतलब इस चीज को बहुत एनालाइज किया था कि मतलब सर सीरियसली मतलब पेपर पास होने का ना एक ये भी रीजन है कि हाँ, हाँ मैंने थैंक गॉड कि मैंने एफएमजी सॉल्यूशन को मतलब सॉल्व किया इस बार। बिल्कुल बच्चों सुन लो, है ना, देख लो। एफएमजी सॉल्यूशन करना है, टेस्ट को टाइम से देना है और कंटिन्यूअस रिवीजन। रिवीजन आपने कितनी बार किया डॉक्टर? सर रिविजन्स मैंने जैसे मेरा रिजल्ट 7 Feb में आ गया था, हम्म तो मैंने तब से ही मतलब अगले दिन से मेरे पेरेंट्स ने बोला डोंट वरी नगमा, जो हो गया सो हो गया, अब हम्म तुम्हें नेक्स्ट बारी की तैयारी अच्छे से करनी है। तुम हम्म एनालाइज करो तुम्हारी क्या मिस्टेक्स है और हम्म रिवीजन तुम अच्छे से करो। सर लास्ट टाइम मेरा एक रीजन ये भी था कि मैंने रिविजन्स अच्छे से नहीं कर पाई थी मैं, right, मतलब 2 टाइम्स में भी हार्डली मैंने 2 टाइम्स रिवीजन हो पाया। हम्म। बट इस बारी सर मैंने रिविजन्स पे फोकस किया और मैं 3 टाइम्स। Revision, she said two important points here. One is 2 to 3 times revision and यस identifying सर। the mistakes. मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और उसको हिट करते चलना है ना। तो ये जो भी पॉइंट से बोल रही हैं, इट्स कोर फैक्ट जो एनी स्टूडेंट अगर फॉलो कर लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट, तो आई एम प्रिटी श्योर दे आर गोइंग टू एस दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी तो आपका ये जो बिल्कुल। फेज चल रहा है, इस फेज को बिल्कुल आप पूरी तरह से एंजॉय करें। इट्स अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। थैंक यू। आपने ये अर्न किया है, आपने अपने हार्ड अर्नड नो, जो हार्ड अर्नड विक्ट्री जिसको बोलते हैं वो ये है ना। आपने अपने जी नाइट सर। स्लीप को सेक्रीफाइस किया है, पार्टीज को सेक्रीफाइस किया है, फंक्शन को सेक्रीफाइस किया है, और पता नहीं और क्या क्या सेक्रीफाइस किया है ना। लेकिन अगेन दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट रिवार्ड फॉर वट एवर दैट यू हैव सेक्रीफाइस्ड, डॉक्टर नगमा। थैंक यू सर। Henceforth, थैंक यू सर। Dr. Nagma, right? Wherever you थैंक यू go, it सर। is going to be थैंक यू Dr. सो Nagma. मच। Always, always. Any last tip, any last message that you wanted to tell to your juniors, to the upcoming aspirants? यस सर। सर जूनियर्स के लिए मैं ये बोलूंगी कि मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि हम जो पेपर 1 महीना पहले रह जाता है हमारे पास, हम उसको मतलब किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। Utilize करते हैं क्योंकि फाइनल इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और इवन मैं भी, मतलब हम लोग शुरू से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। मैं मतलब अपने कॉलेज टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत अच्छे से स्टूडेंट रही हूँ, अच्छा, मैंने अच्छे से स्टडी की है और ओके, मैं मतलब कॉलेज में भी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। बट मेरा नहीं निकला तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा अजीब लगा सर। और गिव अप नहीं करना हमें बिल्कुल भी कि हाँ यार नहीं हुआ तो क्या हो गया। दैट्स मेन ये है कि अब हम जो 3-4 लास्ट महीने पे मंथ में एग्जाम का हम साइकिल तो आ रहा है, आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, 3 से 4 महीने में अगला एग्जाम है, तो गिव अप नहीं करना है, गिव बिल्कुल अप का सर, ऑप्शन नहीं मेन रखना। इम्पोर्टेंट यही है कि हमें लास्ट मंथ को किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बेस्ट तरीके बिल्कुल। से लास्ट मंथ को यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऑल राइट। जी सर।
चलिए, तो लास्ट मंथ को यूटिलाइज करना, रिवीजन करना, आपने बोला एफएमजी सॉल्यूशंस और करना ही, मिस्टेक एमसीक्यू देखना। करना ही है। अच्छा, आप जीटी के बारे में कुछ बताइए, जीटी कितना दिया आपने? सर मैंने जीटी बहुत सारे दिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैंने कम दिए या लास्ट मैंने मंथ में आपने तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा भी तो नहीं। नहीं दिया होगा, लास्ट मंथ में तो दिया होगा, 2-3 दिया लास्ट के होगा। मंथ में नहीं किए हैं सर, बट मैंने लाइक फरवरी की लास्ट वीक जो था उससे नहीं, शुरू लास्ट कर मंथ दिया की था। प्रिपरेशन में जब आपका, देखिए फरवरी में तो रिवीजन स्टार्ट हुआ, बट जब रिवीजन हाँ जी खत्म सर। हुआ, व्हेन यू आर डन विथ योर रिवीजन, यू आर डन विथ योर टीएनडी, तो यू गिव अ कपल ऑफ जीटीज, राइट? 1 to 2 GT यस सर। we also planned in our test and discussion batch. हाँ जी, हाँ जी Your सर। score in GT? सर on an average it's like 170 182। अच्छा, यस सर। 170 to 180, ओके। 180, यस सर। एंड 170 अगर ऑन एन एवरेज आप मान के चलते हैं, और आपका जो स्कोर आया है दैट इज 166, दैट इज क्लोज टू 160 व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? बहुत क्लोज है, यस सर। तो यूजुअली जीटी के बारे में बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जीटी को देना है बहुत ही सिंसियरिटी बिल्कुल के सर। साथ। इसको आपको याद होगा, नगमा, मैंने एक बात बोली थी कि डोंट जस्ट वेक अप एंड गिव जीटी, आपको याद है? मैंने बोला बिल्कुल प्लान जीटी, है ना? जीटी को प्लान करिए, जी। लीव दैट लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन प्रायर टू एग्जामिनेशन। उस एग्जाम के यस लाइफ सर। को एक बार एग्जाम से पहले जी के देखो, उस डिसिप्लिन को अपने लाइफ में बिल्कुल लेकर आओ, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। आई होप कि आप यस। एग्जामिनेशन के दौरान वो जो सिंपैथेटिक ड्राइव था, जो हाथ पैर कांपने वाले, वो सारी चीजें, अब उससे तो आप डिसेंसिटाइज हो चुके थे, है यस कि, सर। है ना? चलो, यस एनीवे, सर, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, अब आपने जो भी मैसेज दिया बच्चों के लिए, आई होप द स्टूडेंट विल टेक इट पॉजिटिवली, एंड कांग्रेट्स वंस अगेन टू यू एंड योर पेरेंट्स थैंक एंड यू सो मच सर। पीपल अराउंड यू, है ना? एंड डेफिनेटली हम मिलेंगे जरूर, बिल्कुल जल्दी। हम लोग इंस्टीट्यूट पे भी बच्चों को बिल्कुल बुला रहे बिल्कुल हैं, सर। टेस्ट एंड डिस्कशन बिल्कुल वाले बच्चों को बिल्कुल। भी जल्दी बुलाएंगे। ऑल ऑफ यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अस, और मिठाई तो बिल्कुल बनता है यार इस बात पे, है ना? बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय, बाय बाय।